नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद भानु में। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान की सीरीज में अगला टॉपिक पढ़ेंगे रुचि के बारे में, जो कि यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है रुचि, जिसको मनोविज्ञान में अभिरुचि भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं रुचि होती क्या है। तो रुचि शब्द अंग्रेजी शब्द इंटरेस्ट का हिंदी रूपांतरण है, अर्थात जो रुचि शब्द है इंटरेस्ट का हिंदी शब्द है। इंटरेस्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटरेस्ट से हुई है। जो इंटरेस्ट शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटरेस्ट से हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसका तात्पर्य अंतर स्थापित करना या लगाव उत्पन्न करना होता है। जो इंटरेस्ट शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? अंतर स्थापित करना या लगाव उत्पन्न करना होता है, अर्थात किसी वस्तु से आपका लगाव होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? रुचि करते हैं। ठीक है, आगे है रुचि की परिभाषाएं, अर्थात कुछ मनोवैज्ञानिकों ने रुचि के बारे में अपने कथन दिए हैं, तो उसको एक एक करके देखेंगे। तो उसमें पहला है B.N. झा के अनुसार। मनोवैज्ञानिक B.N. झा ने रुचि के बारे में अपना क्या कथन दिया है उसको हम लोग देखते हैं। उन्होंने कहा है कि रुचि वह मानसिक विधि है जो ध्यान क्रिया को सतत बनाए रखती है। अर्थात रुचि एक मानसिक क्रिया, एक विधि है जो किसी वस्तु पर ध्यान क्रिया को क्या करती है? सतत बनाए रखती है, हमेशा उस पर ध्यान एकाग्रित करती है। ठीक है, अब उसके बाद है अगला, आगे है क्रो एंड क्रो के अनुसार। अर्थात क्रो एंड क्रो ने रुचि के बारे में अपना कौन सा कथन दिया है, अपना क्या कथन दिया है उसको हम लोग देखेंगे। तो उन्होंने कहा है कि अभिरुचि वह प्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। अर्थात जो रुचि है या अभिरुचि है एक तरह की प्रेरणा शक्ति है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया पर क्या करती है? ध्यान देने के लिए हमें प्रेरित करती है। यह क्रो एंड क्रो ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है रुचि के प्रकार, अर्थात रुचि कितने प्रकार की होती है। तो रुचि मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला है जन्मजात रुचि, दूसरा है अर्जित रुचि। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि जन्मजात रुचि क्या होती है और अर्जित रुचि क्या होती है। तो पहला उसमें है जन्मजात रुचि। इसके बारे में हम लोग जानते हैं जन्मजात रुचि होती क्या है। तो जन्मजात रुचि मूल प्रवृत्तियों के कारण जो रुचियां उत्पन्न होती हैं उन्हें जन्मजात रुचि कहते हैं। मूल प्रवृत्तियां मतलब, मूल मतलब जन्म से जो प्रवृत्तियां बालक के अंदर पाई जाती है उनके कारण जो रुचि उत्पन्न होती है उसे हम जन्मजात रुचि कहते हैं। अर्थात सरल शब्दों में कह सकते हैं कि वे रुचियां जो बालक में जन्म से पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? जन्मजात रुचि। जैसे बच्चों में खेलने कूदने की रुचि क्या होती है? जन्म से पाई जाती है। खाने पीने की रुचि क्या होती है? जन्म से पाई जाती है। तो ये सब जो रुचि होती है उसको क्या कहते हैं? जन्मजात रुचि कहते हैं। ठीक है, अब आगे है अर्जित रुचि। अर्जित रुचि क्या होती है इसको हम लोग देते हैं। तो जो रुचि अर्जित संस्कारों, जैसे आदत हुआ, स्वभाव हुआ या व्यवहार हुआ, इसके कारण जो रुचि उत्पन्न होगी उसको हम कहते हैं अर्जित रुचि। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वे रुचि जो बालक में समाज में आने के बाद उत्पन्न होती हैं उसको कहते हैं अर्जित रुचि। जो बालक समाज से रुचि अर्जित करता है उसे हम कहते हैं अर्जित रुचि। जैसे हम कह सकते हैं साहित्य हुआ, कला हुआ, विज्ञान हुआ, राजनीति हुआ या सामाजिक गुण हुआ, ये सब क्या होते हैं? अर्जित रुचि होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब रुचियां बालक के अंदर जन्म से नहीं पाई जाती हैं। ये जब बालक समाज में आता है तो जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उस रुचियां उसके अंतर्गत आती रहती हैं। उसको हम क्या कहते हैं? अर्जित रुचि कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं
कि वे रुचियाँ जो जन्म से नहीं पाई जाती हैं, बालक समाज में आने के बाद पाई जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं अर्जित रुचि। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कक्षा शिक्षण में रुचि उत्पन्न करने की विधियां। अर्थात अगर आप कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उसमें बालकों में कैसे रुचि उत्पन्न करें, उसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं, तो एक एक करके देखेंगे। तो उसमें पहला है खेल विधि। अर्थात बच्चों को अगर आप खेल विधि द्वारा पढ़ाएंगे या खेल खेल में पढ़ाएंगे तो उनके अंदर एक तरह की पढ़ने की रुचि पैदा होगी और वो और अच्छे से सीख सकेंगे। तो पहली विधि है खेल विधि। ठीक है, दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि। अगर आप कक्षा शिक्षण कर रहे हैं तो आप प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग करते हैं तो बच्चों में उत्सुकता जागृत होगी और वो पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे, उनके अंदर पढ़ने के लिए रुचि पैदा होगी। तो प्रश्नोत्तर में बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, प्रश्न करते हैं, उत्तर मिलता है, फिर आप प्रश्न करते हैं, फिर वो उत्तर देते हैं। तो इस तरह से कक्षा शिक्षण को क्या करना है, रोचकर बनाया जा सकता है। तो ये है रुचि उत्पन्न करने की दूसरी शिक्षण विधि। फिर उसके बाद है सहायक सामग्री का प्रयोग। अगर आप कक्षा शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो आप सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो कक्षा शिक्षण और रुचिकर होता है, क्योंकि बच्चे अगर देखते हैं तो देख के ज़्यादा सीखते हैं। अगर उनको दिखा के, सहायक सामग्री दिखा के अगर उसके बारे में बताएंगे तो वो और अच्छे ढंग से सीख सकेंगे और सीखने में रुचि लेंगे। तो ये रुचि उत्पन्न करने की तीसरी विधि है सहायक सामग्री का प्रयोग। आगे है शिक्षण की उपयुक्त विधियाँ। शिक्षण की उपयुक्त विधियाँ मतलब अगर आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उपयुक्त विधियों का प्रयोग करेंगे तो कक्षा और रोचकर होगा और बच्चों के अंदर पढ़ने के लिए रुचि पैदा होगी। जैसे शिक्षण विधि जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अर्थात अगर बच्चे को जो ज्ञात है पहले उसको बारे में बताएंगे, फिर उससे संबंधित अज्ञात चीज़ों के बारे में बताएंगे तो वो बच्चा क्या होगा, उसमें रुचि, पढ़ाई में के प्रति उसकी रुचि आएगी। ये नहीं कि पहले जो अज्ञात चीज़ें, जो चीज़ें नहीं जानता है उसको बताएंगे तो उसके अंदर क्या होगी, रुचि पैदा नहीं होगी। उसी तरह सरल से कठिन की ओर होता है शिक्षण विधि। तो पहले आप सरल चीज़ों को बताएंगे बच्चे को, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उससे जोड़ते जोड़ते कठिन चीज़ों को बताएंगे। तो इस तरह शिक्षण विधियों का अगर प्रयोग करेंगे तो बच्चे के अंदर क्या होगी, रुचि पैदा होगी और कक्षा शिक्षण जो होता है और रुचिकर होता जाता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।